अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से फायरबेस जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटाबेस, हम उसमें कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा स्टोर करना सीखा। व्यूअर्स, आइए हम इस लेक्चर में देखते हैं कि हम किस तरह से उस डेटा को अपने एप्लीकेशन में रीड कर सकते हैं। मैं उसी एप्लीकेशन में काम करूँगा और यहाँ पे आज मैं एक नई एक्टिविटी जो है वो क्रिएट कर लूँगा। और इस एक्टिविटी का नाम जो है वो मैं लेट से रखता हूँ डेटा डिस्प्ले। इस एक्टिविटी का नाम, सॉरी, मुझे एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है। न्यू एंड देन गो टू एक्टिविटी एंड दिस इज एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस एक्टिविटी का नाम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ डेटा डिस्प्ले। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश बटन एंड हमारे सामने हमारी एक्टिविटी जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। इस एक्टिविटी पे हमने आना कैसे है। इस एक्टिविटी पे आने के लिए आप अज्यूम करें कि मैं एक बटन जो है वो बना लेता हूँ इससे पिछली एक्टिविटी में, या लेट से हम जो अपनी हमारी मेन एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी, इसके ऊपर भी हम एक बटन लगा सकते हैं ताकि हम इस एक्टिविटी पे शिफ्ट कर जाएं। इसके लेआउट में चलते हैं। दिस इज़ मेन एक्टिविटी और हमें वेट करना है अनटिल ये प्रोजेक्ट जो है, सॉरी, ये एक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाती है, तो हमारे सामने जो इंटरफेस है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक हम बटन लगा लेते हैं और हम इस तरह से कोड कर लेते हैं कि जैसे यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो हम एक नई एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पे हम अपना सारा डेटा जो भी हमने स्टोर किया हो, आप चाहें तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि यूज़र साइन इन करे तो ही वो डेटा डिस्प्ले कर सकता है। तो ज़ाहिर आपने वो चीज़ देख लिया कि हम किस तरह से वो काम कर सकते हैं। इसको मैं अभी फ़िलहाल डायरेक्टली कर रहा हूँ। BTN लेट से इसका नाम हम जो है वो डिस्प्ले रख देते हैं। दिस इज़ BTN डिस्प्ले। और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज कर देते हैं। रीड ऑल फायरबेस डेटा, दोबारा से हम इनफर कांस्टेंट कर देंगे और ये इस लेआउट को ओके। सो हम कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है हमारी और इसके ऊपर जो बटन है BTN डिस्प्ले, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो हम लोग एक नई एक्टिविटी पर शिफ्ट कर जाएं। लेट्स से इट इज़ डिस्प्ले एंड BTN display, and whenever this display is clicked, we'll shift to a new activity. Simply write start activity, which is a built-in method, and I'll pass an intent to this method and just pass context and new activity name, which is data display. And then we have to write class.java. This is convention. In this way, whenever we'll click on this button display, we will shift to next activity, which is data display. I'm closing all other activities. Data display. ओके। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट व्यू लगाना है और उस लिस्ट व्यू के ऊपर मुझे सारा डेटा नज़र आना चाहिए। हम एक सिंपल सा लिस्ट व्यू लगा लेते हैं। उसके लिए हमें लेगेसी में जाना होगा और यहाँ से हमें लिस्ट व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू लगा रहा हूँ। इस लिस्ट व्यू के ऊपर हमने डेटा कब लोड करना है, तो आप अज्यूम करें कि एक बटन भी है यहाँ पे। जब भी इस बटन को यूज़र क्लिक करेगा ये सारा का सारा डेटा जो है वो इसके ऊपर लोड हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले इस लिस्ट व्यू को आईडी देते हैं, तो इस लिस्ट व्यू को हम लिस्ट व्यू ही कह देते हैं और इस बटन को हम कह देते हैं BTN लोड, विच इज़ लोड डेटा, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर देते हैं और हम कहते हैं लोड ऑल
लोड फायरबेस डेटा। सो इसको मैं यहाँ पे इन्फर कॉन्स्टेंट कर देता हूँ और ये लेआउट ओके फाइन। सो यहाँ पे हमें जो है वो लिंक करना है अपने व्यूज़ को, यानी अपने ऑब्जेक्ट्स को जो हमने इंटरफेस पे डिफाइन किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड बटन, दिस इज़ ऑफ टाइप बटन एंड दिस इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय सॉरी id r dot id dot btn load, and then we have a list view, and let's say this is list view and this is of type list view. This is equal to find view by id r dot id dot list view. So whenever this load button is clicked, so set on click listener, यहाँ पे हम वो सारा डेटा जो है वो लोड करेंगे। सो डेटा लोड करने के लिए अगेन हमें उस एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था जब हम डेटा राइट कर रहे थे। सेम उसी तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना है। सो होम पेज पे चलते हैं और यहाँ से हमारे पास कोड अवेलेबल है। इस कोड को आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। सो आई कॉपी दिस कोड एंड कम हियर, पेस्ट इट ओवर हियर। सो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर तो आपने ये वाला डेटा रीड करना है कंप्यूटर्स डेटा वाला, ठीक है, सो फिर हमें ये वाला लिंक बनाना है। हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हैं, और अगर हमने ये वाला डेटा रीड करना है जो कि माई न्यू डेटा में पड़ा हुआ इस लिंक में या इस नोड में पड़ा हुआ, तो फिर हमें ये वाला बनाना। तो अभी ज़ाहिर हमने माई न्यू डेटा रखा हुआ, तो अभी हम ये वाला डेटा रीड कर पाएंगे इस नोड के अंदर जो है डेटा, ठीक है। सो इसके अंदर हमें पता है कि 21 भी है, फिर उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आल दो एक ही है, तो बेहतर है वैसे कि हम अभी फिर ये करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको दोनों वैसे दिखा दूंगा करके, ठीक है। सो दिस इज़ कंप्यूटर्स डेटा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो आई विल राइट कंप्यूटर्स डेटा। बच्चों मेक श्योर कि ये केस सेंसिटिव होता है नेम, तो आप कुछ भी गलत ना करें। सो दिस इज़ विद C कैपिटल एंड दिस इज़ D विद डेटा विद D कैपिटल, फाइन। अब बच्चों आपने करना ये है कि आपने करना है DB, ठीक है, डॉट सेट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, ये आपने ऐड करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है, और हम कहेंगे जी दिस इज़ वैल्यू इवेंट लिसनर, ठीक है। ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर दे रही है ऑब्जेक्ट। ज़ाहिर इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना है, और वो मेथड हैं ऑन डेटा चेंज, और इसी तरह से एक और है। सो आप इसके ऊपर आल्ट एंटर प्रेस करें, इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे जाएं, और ये दो मेंबर्स आ रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। सो इस तरह से ये टू डू लाइन्स लिखी हुई हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे और इसमें हम एक्चुअली अपने फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। और अगर कैंसिल हो गया, ज़ाहिर है यूज़र ने खुद कैंसिल कर दी है, सो आप सिंपली एक टॉस मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर दें, दैट इज़ दिस एट डेटा डिस्प्ले एंड लेट्स से ऑपरेशन इज़ कैंसल्ड। और अदरवाइज़ ऑन डेटा चेंज फंक्शन उस वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आप डेटा रीड कर लेंगे, और डेटा जो है वो इस ऑब्जेक्ट में स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट में आपके पास अवेलेबल होगा। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सो सारा बच्चों हमें पता है हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट, सो ये मैंने साथ में कमेंट्स भी ऐड कर दी। सो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास जो है, अगर हम इस लिंक से यानी इस नोड से डेटा जो है वो रीड करें, सो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। कंप्यूटर 1 है और बाकी कुछ आईडीज़ हैं, बेसिकली कुछ नंबर से हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे स्नैपशॉट में पड़े हैं। सो यहाँ पे मैं एक लूप लगा लेता हूँ, ज़्यादा हमने सारे ऑब्जेक्ट्स रीड करने हैं। सो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर ओबीजे इन ओबीजे कुछ भी नाम रख लें, IJK कुछ भी रख लें, स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, कि इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको बारी बारी आइट्रेट करो। सो यहाँ पे हमारे पास OBJ में सबसे पहली दफ़ा जो है वो पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने भी होंगे बारी बारी सारे इसमें आते जाएंगे, ठीक है।
ओके, अब हमने उसको रीड करना है, सो हम कहेंगे लेट्स से वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट्स से टेम्प। हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लिया और हम कहेंगे दिस इज़ इक्वल टू obj डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। और गेट वैल्यू में एक्चुअली हम यहाँ पे इसको टाइप बताएंगे कि ये किस टाइप का है, तो ये कंप्यूटर टाइप का है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ टाइप कंप्यूटर, और ये एरर दे रहा है com डॉट एग्जाम्पल इम्पोर्ट। ऑलराइट, सो बेसिकली हमें ये इम्पोर्ट भी करना था। आप देखें तो ये हमारे पास जो हमारी कंप्यूटर क्लास है वो इम्पोर्ट हो गई, कहाँ पे हुई है, बंडल डेटा स्नैपशॉट, सो आल्ट एंटर प्रेस किया हमने और ये कहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, आल्ट एंटर इंपोर्ट। एनीवेज ये हमारे पास इंपोर्ट हो गई क्लास, ठीक है। सो ये इसको अभी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सो ये बच्चों आपके पास जो है वो टेम्प में आपका पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको लिस्ट व्यू के ऊपर नहीं लगाता, मैं सिंपली जो है वो टोस्ट मैसेज इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ हर ऑब्जेक्ट को। सो मैं कहता हूँ टोस्ट एंड लेट्स से दिस एट डेटा डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट, या हमें पता है कंप्यूटर है ये, तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर डिटेल्स, और यहाँ पे हम लेट से उसका कंपनी नेम जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। सो मैं लिखता हूँ डॉलर, ठीक है, डॉलर। और ये जो मेरे पास टेम्प है, हमें पता है इसमें से हमने क्या गेट करना है, डॉट सॉरी टेम्प डॉट लेट से कंपनी था एक, सो टेम्प डॉट कंपनी, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि ये टेम्प जो है वो नल भी हो सकता है, तो आपने इसके साथ जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, या आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहते तो आप 2 दफ़ा जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दें, ठीक है। सो ये लेट्स से मैं इससे पहले एक न्यू लाइन भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी इज़ दिस, ठीक है। और सिमिलरली मैं फिर न्यू लाइन में चला जाता हूँ और मैं फिर लिखता हूँ कि जो इसकी रैम है वो है रैम, और यहाँ पे बच्चों प्लस करके भी लिख सकते हैं, डॉलर साइन से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेम्प डॉट रैम, ठीक है। सो अगेन आपने इसके साथ जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये नल भी हो सकता है। फिर प्लस करें और न्यू लाइन में चले जाएं, और फिर मैं लिखता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी है। आप चाहें तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सारे नहीं कर रहा, ज़ाहिर अगर हम 1-2 कर लें तो सारे भी किए जा सकते हैं। सो टेम्प डॉट प्राइस, और यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। सो बच्चों हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रीड होते जाएंगे, और ये सारे का सारा डेटा जो है वो टोस्ट मैसेज की फॉर्म में डिस्प्ले होता जाएगा। सो अभी हमें क्या करना है कि अपना जो वर्चुअल डिवाइस है उसको स्टार्ट करना है, और इस पर हम अभी टेस्टिंग कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप देखें ये एप्लीकेशन जो है वो हमारा जो एमुलेटर है वो स्टार्ट भी होगा, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो इसके ऊपर रन भी कर रही है। सो हम यहाँ पे रीड जो हमने बटन लगाया था एक्चुअली इस एक्टिविटी पे जाने के लिए, वो उस पर क्लिक करेंगे, सो दैट हम इस थर्ड एक्टिविटी पे आ जाएं, जहाँ पे हम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जब भी हम हमने कोड इस तरह से लिखा कि जब भी लोड फायरबेस डेटा के ऊपर क्लिक करें तो हमें डेटा जो है वो नज़र आएगा। सो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कंप्यूटर डिटेल्स में बता रहा है कि एक लेनोवो का कंप्यूटर, एक डेल का कंप्यूटर है, और ये इसकी रैम है और ये इसकी प्राइस है, और एक और डेल का कंप्यूटर। सो ये हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये इसने सारे के सारे हमें डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से एक लिस्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो हमें पता है जब भी हमने किसी डेटा को डिस्प्ले करना हो लिस्ट व्यू के ऊपर, सो सबसे पहले जो है हमारे पास एक अडाप्टर भी होना चाहिए इसके लिए। सो मैं कहता हूँ वेरिएबल लेट से, एंड दिस इज़ माय लेट से लिस्ट अडाप्टर, इसका नाम रख लेते हैं, एंड दिस इज़ इक्वल टू एन अरे अडाप्टर, एंड दिस इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड दिस इज़ इक्वल टू इसमें हम जो है सबसे पहले दिस पास करेंगे, और उसके बाद हम एक लेआउट जो है वो यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। हमारे पास ये काफ़ी सारे बिल्ट इन लेआउट्स हैं, तो उसमें से लेट से मैं सिंपल लिस्ट आइटम 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पे
डेटा देना है इसको कि डेटा क्या डिस्प्ले करना है। तो डेटा तो अभी हमारे पास है नहीं एक्चुअली। सो हम एक काम करते हैं कि इस अडाप्टर को अभी सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको हम इनिशियलाइज थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ये अरे अडाप्टर है और ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। सो इसके साथ अगर मैं लेट से इसको नल कर दूँ तो यहाँ पे हम इसकी डेटा टाइप बता देते हैं। ऑल राइट, तो हमने बता दिया इस डेटा टाइप का होगा और इसमें अभी नल पड़ा हुआ है और हम डेटा को होल्ड करने के लिए एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं कहता हूँ डेटा लिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू एन एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे आप इसकी डेटा टाइप बताना चाहें तो यहाँ पे बता दें कि ये एक एरे लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, जैसे मैंने यहाँ पे एरे अडाप्टर स्ट्रिंग टाइप का बताया, तो ये भी आप कर सकते हैं। सो जैसे जैसे बच्चों हमारे पास जो है वो डेटा आता जा रहा है, सो हम क्या करेंगे आपके इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। सो डेटा लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग सॉरी वेरिएबल करंट कंप्यूटर एंड इट इज़ ऑफ टाइप लेट से स्ट्रिंग एंड दिस इज़ इक्वल टू, कैसे आएगा, हम कहते हैं जिसमें सबसे पहले आएगा कंपनी, कंपनी और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर सॉरी डॉलर और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट कंपनी और प्लस सॉरी उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगा और ये हमने चीज़ें बार बार इसी तरह से रिपीट करनी है। सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंपनी के बाद बच्चों हमने जो है वो लेट से प्रोसेसर लगाना है और प्रोसेसर में बता दूंगा प्रोसेसर एंड सिमिलरली सॉरी एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने लगाना है रैम और यहाँ पे आ जाएगा रैम। उसके बाद हमने लगाना है रोम और यहाँ पे आ जाएगा रोम और उसके बाद दोबारा से इसी को पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस और यहाँ पे भी आ जाएगा प्राइस। मैन्युफैक्चरर या कंपनी एक ही चीज़ है, ठीक है। सो हमने इस तरह से एक स्ट्रिंग डेवलप कर ली, ठीक है। और एंड से हम जो न्यू लाइन करेक्टर इसको हटा देंगे और हम कहते हैं करंट कंप्यूटर इसमें ऐड कर दो, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हमारा डेटा जो है वो ऐड होता जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो जैसे डेटा सारा बन जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आ गए, ठीक है। सो सारा डेटा हमने इस लिस्ट में बना लिया। अब बच्चों इस लूप से बाहर आए हम, ठीक है, ये लूप है हमारा। इस लूप से हम बाहर आए और यहाँ पे आके हम अपने उस अडाप्टर को, जो मेरे पास लिस्ट अडाप्टर था, जो क्या नाम रखा था हमने उसका, डेट माई लिस्ट अडाप्टर सॉरी माई लिस्ट अडाप्टर इज इक्वल टू array adapter and this is of type string और यहाँ पे हम लिखेंगे this at data display, ठीक है। और उसके बाद android.r.layout. कोई भी लेआउट आप इसमें से यूज़ कर लें, जैसे ये सिंपल लिस्ट आइटम सबसे टॉप पे आ रहा है मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। और इसके बाद हम इसको डेटा बताएंगे तो डेटा हमें पता है सारे का सारा जो है वो डेटा लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास अडाप्टर रेडी है और इसके साथ ही हम इसको जो है वो यहाँ पे सेट कर देंगे। सो मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू, जो भी मेरी लिस्ट व्यू डॉट अडाप्टर, किसका जो अडाप्टर है वो कौन सा है, माई लिस्ट अडाप्टर, दैट्स इट। सो अब बच्चों इस तरह से हमारा जो डेटा है वो सारे का सारा जो है वो लिस्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। तो यहाँ पे आ गए, जैसे मैंने रीड बटन के ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा कि ये डेटा जो है वो सारे का सारा रीड हो जाए। लूप टर्मिनेट होगा तो डेफिनेटली हमारा डेटा जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा।
हमें टोस्ट मैसेज भी नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज़ टोस्ट मैसेज तो नज़र आना चाहिए जो कि हमने लूप में लिखा हुआ है। oops I'm disconnected with internet so ऑलराइट। सो मैंने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया है और दोबारा से हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लोड फाइरबेस डेटा के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि मैन्युफैक्चरर, एचपी, प्रोसेसर, ये सारे का सारा डेटा हमारे पास जो है वो लिस्ट में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, सो लेट से हम एक काम करते हैं कि दोबारा से कुछ डेटा और ऐड करते हैं और लेकिन अब हमारा जो डेटा है वो किसी दूसरे पाथ पे स्टोर होगा क्योंकि हम कोड चेंज कर चुके हैं। और सबसे पहली बात तो हम जो इस टोस्ट मैसेज को यहाँ पे बंद कर देंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। और ऑलराइट, सो बच्चों मैं काम करता हूँ कि अब एक्चुअली यहाँ से तुमने रीड करके देख लिया, सो हम अब दूसरे पाथ से रीड करने की कोशिश करते हैं और दूसरा पाथ हमारे पास एक्चुअली था ये वाला माय न्यू डेटा। तो इसके अंदर फ़िलहाल तो वैसे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर लेंगे। सो माय न्यू डेटा और इसके अंदर 2021। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सबसे पहले रेफरेंस गेट करना है वो है माय न्यू डेटा। जो अगेन मेक श्योर कि आप कुछ भी जो है वो केस भी आपने सेम लिखना है, लेटर्स का, कैरेक्टर्स का जो केस है वो सेम होना चाहिए। माय न्यू डेटा विद ईच लेटर कैपिटल, माय न्यू डेटा। इसमें अगर आप देखें तो हमने 2021 में जाना है, तो आप यहाँ पे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2021 और यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरा तरीका फिर ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे सिर्फ माई डेटा ही लिखेंगे और जब आप वैल्यू इवेंट लिस्टनर रीड करेंगे आपको पता है डायरेक्टली इस नोड में कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसके अंदर आपका एक चाइल्ड है और उस चाइल्ड का नाम जो है वो है 2021। तो उसके अंदर से जाके आपने जो है वो लिसन करना है तमाम तर वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट्स को। सो हम इसको अगर दोबारा से रन करें और अब हम जो रीड करेंगे डेटा वो डेफिनेटली हम रीड करेंगे ये वाला IBM वाला। ठीक है, सो हमने सबसे पहले कहा जी इस रूट में यहाँ पे रेफरेंस गेट करना है इस नोड का और उसके अंदर 2021 चाइल्ड है और इसमें से सारे जो चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रीड आउट करना है। सो ये हमारे पास सक्सेसफुली हो गया। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो मैन्युफैक्चरर IBM, ये हमारे पास ज़ाहिर है एक ही था अभी ऑब्जेक्ट, तो ये हमें सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है। सो वापस चलते हैं और इसमें कुछ डेटा ऐड करके देखते हैं कि क्या ये अभी हमें यहाँ पे एप्लीकेशन से रीड होता है कि नहीं। सो हमारे पास 350@gmail ये एक अकाउंट है और इसका पासवर्ड 1234567 है और मैं साइन इन करूँगा। से मैं साइन इन हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एक हमारे पास जो है वो लेनोवो का लैपटॉप है और इसकी प्रोसेसर स्पीड 1.8 है, रैम इसकी लेट से 12 GB है और रोम इसके अंदर जो है वो 1000 GB की लगी हुई है एक लेट से हार्ड डिस्क का और इसकी जो प्राइस है फॉर एग्जांपल इट इज़ 4500। ठीक है, सो योर डेटा इज स्टोर्ड। लेट से मैं कहता हूँ नेक्स्ट जो मेरे पास है वो HP का लैपटॉप है एंड अगेन दिस इज़ हैविंग 2.3 GHz processor and its price is let's say 49,000। इसको भी सेव कर देते हैं तो ये सेव हो गया। नेक्स्ट मैं कहता हूँ मेरे पास एक जो है वो डेल का लैपटॉप है और इसका प्रोसेसर भी सेम है और ये सारा कुछ सेम है बट इसकी जो प्राइस है ये 48,000 है। सेव कर देते हैं, ये भी सेव हो गया, फ़ाइन। मैं कहता हूँ फिर मेरे पास एक और डेल का ही एक और लैपटॉप है और इसकी जो है वो 3.2 GHz का प्रोसेसर है, इसके अंदर 16 GB की रैम है और बाकी जो इसकी प्राइस है लेट्स से दिस इज़ 96,000। इसको भी सेव कर लेते हैं। सिमिलरली मैं कहता हूँ मेरे पास एक जो है वो एप्पल का लैपटॉप है और इसकी जो प्राइस है फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेट्स से 226,000। सेव कर देते हैं, फ़ाइन। सो हमारे पास डेटा कुछ हमने एलिमेंट स्टोर कर लिए। अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। सो अब आपको पता है हमारा डेटा जो है वो माय न्यू डेटा में स्टोर हो रहा है और 2021 में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये सारे के सारे आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। सबसे रिसेंटली हमने जो है वो एप्पल एक कंप्यूटर स्टोर किया, सो ये एप्पल और जो भी है सब कुछ इसकी प्राइस वगैरह हमें नज़र आ रही है। सो अगर हम वापस आएँ और
इस डेटा को अब अगर हम लोड करें तो आप देखेंगे हमारे पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है जिस तरह से मैंने डेटा को डिस्प्ले किया है, बट डेफिनेटली लेक्चर को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इस तरह से किया, ठीक है। आप लोग जो है वो रिसाइकलर व्यू या फिर कस्टमाइज्ड लिस्ट व्यू की मदद से अपने इस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली रिसाइकलर व्यू यूज़ करेंगे या कोई कस्टम लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट में ऐड जो है वो सबसे पहले मैंने इससे जो है वो स्ट्रिंग्स उठाई हैं, यानी इसके अंदर से डेटा उठा लिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर। आप यहाँ पे लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की ही लिस्ट बना लें, यानी जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट व्यू डिक्लेयर की थी स्ट्रिंग टाइप की डेटा लिस्ट, तो आप ज़ाहिर है ये कंप्यूटर टाइप की एक लिस्ट बना लेंगे और आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी रिसाइकलर व्यू जो भी आपका वो कस्टमाइज्ड लिस्ट व्यू होगा आप उसमें भिजवा देंगे, तो वहाँ पे जाके आप मल्टीपल फील्ड्स में डेटा सेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फर्दर बच्चों, आपने देखा कि हमने जितने भी ऑपरेशंस किए ये ज़ाहिर है सारे के सारे नेटवर्क टाइप ऑपरेशंस हैं, तो आपको जो है इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। और आपने अक्सर देखा कभी मेरा इंटरनेट स्लो हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बेहतर है कि आप इसके साथ जो है वो कोई प्रोग्रेस बार इंट्रोड्यूस करवा लें। मैं आपको एक शॉर्ट सा वैसे बता देता हूँ करके। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र डेटा लोड करे तो ज़ाहिर उसमें मुझे पता है कि कुछ टाइम भी लग सकता है, सो मैं एक प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो सिंपली आपने जो है वो यहाँ पे एक प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो ऑब्जेक्ट बना देना है, प्रोग्रेस डायलॉग। ये वैसे डेप्रिकेटेड है, सो रिकमेंडेड है कि आप ना यूज़ करें, बहरहाल लर्निंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। सो प्रोग्रेस डायलॉग, एक्चुअली ये बहुत जल्दी बन जाएगा इसलिए सो यहाँ पे मैं दिस लिख देता हूँ। सो दिस ये हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट आ गया प्रोग्रेस डायलॉग का। और लेट से हम इसके ऊपर कुछ मैसेज सेट कर देते हैं। वेट, प्रोग्रेस डॉट सेट लेट से टाइटल, एंड टाइटल में हम कह देते हैं जी प्लीज़ वेट। एंड देन मैं कहता हूँ इसके अंदर एक मैसेज भी सेट करना है, सेट मैसेज एंड आई एम लोडिंग डेटा फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। टाइटल आ जाएगा प्लीज़ वेट आई एम लोडिंग, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं जैसे इस लोड बटन के ऊपर क्लिक को तो हम इस प्रोग्रेस को डिस्प्ले कर देते हैं, यानी शो कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपके सामने वो घूम ही जाएगा ताकि आपको पता चले कि कुछ काम हो रहा है, मुझे वेट करना है। और जैसे ही मेरे पास ये सारे का सारा डेटा मेरे पास प्रिपेयर हो जाए, अडाप्टर पे लग जाए, तो हम उस वो जो प्रोग्रेस बार घूमता हुआ हमें नज़र आ रहा होगा, हम उसको कैंसिल या डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोग्रेस डॉट डिसमिस बटन भी मेथड है, कैंसिल मेथड भी है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज़ कैंसिल, ठीक है। सो आप कैंसिल कर लें या डिसमिस कर लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जैसे आपका डेटा लोड होके रीड हो जाएगा, सारा अडाप्टर के ऊपर सेट हो जाएगा, तो वो प्रोग्रेस बार ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें दोबारा से इसको थोड़ा रन करके, तो आप देखेंगे कि आप जैसे हम क्लिक करेंगे लोड डेटा के ऊपर तो आपके सामने एक प्रोग्रेस डायलॉग नज़र आएगा, और जैसे डेटा लोड हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा ऊपर से। तो आप ये बेसिकली एक यूआई एक अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा। आपका यूज़र जो है वो जो है वो परेशान नहीं होगा कि पता नहीं इसने रीड करना भी है कि नहीं करना। तो आप देखें ये कह रहा है आई एम लोडिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस प्लीज़ वेट। सो जैसे आपका डेटा लोड हो जाएगा सो डेफिनेटली ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे हमारा डेटा लोड हो गया, हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो गायब हो गया। सो ये एक अच्छी अप्रोच है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप यूज़र को साइन अप करवाएं तो भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जब डेटा रीड और डेटा राइट हो रहा हो तब भी आप ज़रूर इस प्रोग्रेस डायलॉग को इंट्रोड्यूस करवाइएगा बीच में, ठीक है। इसका वैसे जो ये बेसिकली डेप्रिकेटेड है, यानी कि नेक्स्ट वर्जन्स में ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो प्रोग्रेस बार है, आप देख लीजिएगा। आई ट्राई कि उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर दिया जाए। सो अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।